We are doing Unit 8 Motion of Class 9th, and in the last video lecture we have covered the topic of motion, distance and displacement. Today we will study about uniform and non-uniform motion, speed and velocity. So what is uniform motion and non-uniform motion? Consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meter in the first second, 5 meter in the second second, 5 meter in the third and 5 meter in the fourth second. मीन्स हर सेकेंड एक ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सच अ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, it is called uniform motion. It is called uniform motion. The time interval in this motion should be small. राइट. इन अवर डे टू डे लाइफ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यूजुअली जो थिंग्स हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होती. दे डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जैसे कि गाड़ी अगर सड़क पर चल रही है तो वो हर टाइम एक ही स्पीड पर नहीं होगी. इट विल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जब वो शुरू होती है तो थोड़ी स्लो है, जब आगे रास्ता क्लियर है तो इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड, है ना, तेज हो जाती है. जब ट्रैफिक जैम होता है तो उसकी जो स्पीड है बिल्कुल जीरो हो जाती है. इट डज नॉट मूव एट ऑल. तो इसका मतलब नॉर्मली जो चीजें हैं दे डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दे कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. So such kind of motion, when a body covers unequal distances in equal intervals of time, that is called non-uniform motion. That is called non-uniform motion. Now let us do an activity. You will be given a table 8.1. In that you will observe the distance covered by two objects A and B at different time intervals. And now फ्रॉम द टेबल यू विल प्रिडिक्ट कि ए और बी का मोशन किस तरह का है. हियर इज द टेबल. दिस इज टेबल 8.1 इन विच द टाइम इंटरवल इज गिवन. अगर आप टाइम का इंटरवल्स देखेंगे तो ये रेगुलर 15 मिनट्स का इंटरवल है. 9:30 AM, 9:45 AM, 10 AM, 10:15, 10:30, 10:45 एंड 11. तो 15-15 मिनट का यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. बट इफ वी लुक एट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, तो ए ने क्या किया है, 9:30 AM पर इट हैड ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 9:45 पर 20 मीटर, 10 AM पर 30, देन 40, 50 एंड सो ऑन. इफ वी माइन्यूटली ऑब्जर्व वी विल फाइंड कि हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए ने 10-10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है. सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट ए has covered equal distances in equal intervals of time. Can you see? 10, 20, 30, 40, 10-10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है हर 15 मिनट में. So since object A has covered equal distances in equal intervals of time, we can say that object A is undergoing uniform motion. उसकी मोशन कैसी है? Uniform motion. अगर अब हम ऑब्जेक्ट B को ऑब्जर्व करें तो ऐसा नहीं है. It is not covering equal distances in इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल तो आपका 15 मिनट्स का इक्वल है, बट डिस्टेंस कवर्ड कितना है? पहले बी जो है 9:30 AM पे 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है, 9:45 पर 19 मीटर, देन 23, देन 35 एंड सो ऑन. तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले 15 मिनट में 9:30 से 9:45 इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, देन 4 मीटर, देन 23 से 35 वो मूव हुआ तो 11 मीटर एंड सो ऑन. That means object B is not covering equal, but it is covering unequal distances in equal intervals of time. So object B is undergoing non-uniform motion. Okay. Now, different objects may take different amount of time to cover a distance. Some of them may move fast and some move slowly. The rate at which objects move can be different. Also, different objects can move at the same rate. तो ये जो रेट ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं. एक टर्म हम यूज करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, एंड दैट इज स्पीड. दैट इज कॉल्ड स्पीड. हाउ वी विल डिफाइन स्पीड? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम यानी कि 1 घंटे में या 1 सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड. and the units of speed is taken to be meter per second.
एसआई यूनिट जो इंटरनेशनली एडॉप्टेड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड है दैट इज मीटर पर सेकेंड। हम बाकी यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच आर ट्रेवलिंग लार्जर डिस्टेंसेज इन long intervals of time, but SI unit is meter per second. Now, the speed of an object need not be constant. हमने जैसे अभी गाड़ी की बात की थी तो कार्स जब भी चलती हैं उनकी स्पीड वेरी करती रहती है, कभी वो स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही स्पीड पर कोई चीज चलती रहे. इट कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स they will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. अगर मैं ये बोलूं कि कार ठीक है 1 घंटे के लिए चल रही थी सड़क पर, तो बताओ हर मोमेंट पर उसकी स्पीड कितनी थी? आप नहीं बता सकते. लेकिन हम एक चीज पता कर सकते हैं कि कार की एवरेज स्पीड क्या थी. तो ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. तो अगर हमें ये पता है कि 2 घंटे में एक जो कार है वो 100 किलोमीटर ट्रेवल की है, तो हम इस 100 किलोमीटर को 2 आवर्स से डिवाइड कर देंगे. वी विल गेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. So the formula that is taken to find the average speed is total distance traveled upon total time taken. और अगर हम फॉर्मूला देखें मैथमेटिकली तो हम v सिंबल से डिफाइन करते हैं स्पीड को, s डिफाइन करता है डिस्टेंस को और t सिंबल है किसका? टाइम का. सो अवर एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस s अपॉन टाइम t. तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो हम 100 इस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे 2 आवर्स से एंड वी विल गेट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर कार की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो वो हर टाइम 50 की ही स्पीड से चल रही थी. वो कभी कम हुई कभी ज्यादा हुई, बट एवरेज अगर हम ले तो दैट वाज 50 किलोमीटर पर आवर. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of an object? तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, हमें मालूम है द फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है? 16 मीटर प्लस 16 मीटर दैट कम्स आउट टू बी 32 मीटर. और टोटल टाइम कितना है? 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड दैट इज 6 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस हमारा मीटर में है, टाइम हमारा सेकेंड्स में है. So when we will apply formula, we will get average speed by the formula total distance traveled upon total time taken. So it is 32 by 6, it is 5.33 meter per second. यूनिट का आप खास ध्यान रखेंगे. अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है तभी यूनिट्स आप क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड. अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है, यू विल राइट किलोमीटर पर आवर. अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में है, तब क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड. So here the average speed of the object is 5.33 meter per second, and this is how you have to write the numericals whenever you will solve them. Now we will define another term that is velocity. अब जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम नॉर्मली बता रहे हैं कि कोई भी चीज कितनी स्पीड से चल रही है, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, इतने मीटर पर सेकेंड, व्हाटसोएवर. अगर हम इसी स्पीड के साथ मोशन का डायरेक्शन भी जोड़ दें कि इतने स्पीड से इस डायरेक्शन में कोई चीज चल रही है, तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. सो स्पीड विद डायरेक्शन. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with the speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. So हम define कैसे करेंगे? Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. What is velocity? Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. The velocity of an object can be uniform or it can be variable also. It can be changed by changing the object's speed, direction of motion or both. तो अगर आपको स्पीड चेंज करनी है आप सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम चेंज करेंगे, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी चेंज करनी है तो आप स्पीड को वही रखिए. अगर आपने डायरेक्शन भी चेंज कर दी ऑब्जेक्ट की तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इन अदर टर्म्स वी कैन से जिन भी चीज़ों के साथ
स्पीड के साथ मोशन जैसे स्पीड के साथ जैसे डायरेक्शन जुड़ी है, तो जिन चीजों के साथ भी डायरेक्शन जुड़ जाती है, दोज टर्म्स आर कॉल्ड, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम फिर से बात करते हैं, जिन चीजों में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिन चीजों में मैग्नीट्यूड के साथ वेलोसिटी, जैसे कि है एग्जाम्पल, जिन चीजों में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जुड़ा होता है उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उनमें से सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और जो वेलोसिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जुड़ी हुई है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन at a variable speed, we can express the magnitude of rate of motion in terms of average velocity. अभी हमने एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला किया, दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. Similarly, we can calculate average velocity, but its formula is different. What is the formula of average velocity that we will see? In case of velocity of an object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity. अब मीन कैसे निकालेंगे? अगर आपको ये पता है कि चीज की पहले वेलोसिटी क्या थी और ऑब्जेक्ट की थोड़े टाइम के बाद फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप उस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए. दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट एडिंग initial velocity to final velocity and then whole divided by 2. अगर हम मैथमेटिकली देखें तो symbol of average velocity is V. In the subscript we are writing AV. So VAV or average velocity is equal to U plus V by 2. U here is initial velocity, V is final velocity whole divided by 2. Initial velocity का मतलब जो शुरू में velocity थी, final velocity का मतलब जो end में उसकी velocity थी ऑब्जेक्ट की, तो टोटल ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी. एंड अगेन लाइक स्पीड द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, और अगर बड़े यूनिट्स में बात करनी है तो किलोमीटर पर सेकेंड. नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी. मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप फॉर द स्कूल. If you consider that your average walking speed is 4 km per hour, estimate the distance of the bus stop or school from your house. तो ये एक्टिविटी है जिसमें आपने क्या करना है, आप बस स्टॉप की जगह कोई भी एक स्टॉप मेंशन कर लीजिए और अब वहां तक जाने में देखिए कितना टाइम लगता है, राइट? और आपको लेट अस से कि जो टाइम लगा है वो 30 मिनट्स है. यू हैव टेकन 30 मिनट्स टू रीच अ प्लेस. तो इसका मतलब आपको टाइम पता है. अगर आपको टाइम पता है और स्पीड आपकी 4 किलोमीटर पर आवर है, तो व्हाट यू विल डू, 1 आवर का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट्स. तो अगर 60 मिनट्स में ये 4 आवर पर आवर जो 4 किलोमीटर पर आवर लिखा है, दिस मीन्स कि 1 घंटे में जो ऑब्जेक्ट, या फिर अगर आपकी बात की जाए आप 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. ओके सो अगर 1 घंटे यानी कि 60 मिनट्स में आप 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम आपको पता है कि यहां तक जाने के लिए मुझे 30 मिनट्स लगे हैं, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस जितना आपने कवर किया है टू दैट स्पॉट. तो दैट सिंपली मीन्स कि अगर आपको अपनी स्पीड मालूम है और आपको टाइम मालूम है, तो बाय द फॉर्मूला speed is equal to distance upon time, you can easily calculate the distance covered by you. तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है वो आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा. ओके, there is another activity. At a time when it is cloudy, there may be frequent thunder and lightning. The sound of thunder takes some time to reach you after you see the lightning. अब ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है जो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जब बिजली चमकती है तो आपको वो बिजली चमकने की आवाज भी सुनाई देती है, बट पहले आपको दिख जाता है कि बिजली चमकी है और उसकी आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है. ऐसा क्यों? सो कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपेंस? तो इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि बिजली का चमकता हुआ देखना मतलब लाइट आपके तक आ रही है. जब बिजली चमकती है तो दैट इज लाइट इज ट्रेवलिंग, और जब बिजली की आवाज आप तक आ रही है दैट टाइम साउंड इज ट्रेवलिंग, और जो लाइट की स्पीड है वो साउंड से फार फार मोर है, ज्यादा है.
इसी कारण से जो बिजली का चमकना है आप पहले ही देख लेते हो, बिकॉज लाइट की जो स्पीड है इट इज मोर देन दैट ऑफ, फार मोर देन दैट ऑफ साउंड। तो आप तक जो बिजली का चमकना है वो आपको पहले दिख जाता है और साउंड जो है वो बाद में आपके कानों तक पहुंचती है। दैट इज वाई यू सी द लाइटनिंग बिफोर द हेयरिंग ऑफ थंडर। सो ये एक एक्टिविटी है, अगर कभी आप बिजली चमकते देखो तो आपको जरूर करनी चाहिए। मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग द डिजिटल रिस्ट वॉच और अ स्टॉप वॉच, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना डिफरेंस टाइम का लगा, व्हाट इज द स्पीड। सो हेयर स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन टू यू, दैट इज इन एयर 346 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट आई हैव सेड, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी स्पीड डिफरेंस से क्यों आपको पहले लाइटनिंग दिखाई देती है और बाद में जो थंडर है उसकी आवाज सुनाई देती है।